सवाल लगातार उठ रहे थे कि भैया कुम्हारी टोल नाका तो अवैध है, वसूली बंद हो जाना चाहिए। वसूली बंद हुई नहीं है, वसूली बंद हुई नहीं है। उससे पहले रेट बढ़ाकर सरकार ने आपको आईना दिखा दिया कि चलो आप चिल्लाते रहो। यशवंत साहू लगातार वीडियो बनाते रहे, भिलाई टाइम्स की टीम लगातार इस पर वीडियो बनाते रहे, लोग डिमांड करते रहे, सांसद बोलते रहे, विधायक बोलते रहे कि भैया टोल नाका अवैध है, वसूली ही अवैध है। 60 किलोमीटर के दायरे में 2-2, 3-3 टोल नाका है, तो ये इस टोल नाके से वसूली क्यों हो रही है? जितना वसूलना था वसूल चुके हैं। तो आप दिल थाम के बैठिए भैया, क्योंकि टोल रेट बढ़ चुका है। और ट्रक ड्राइवर सुन ले भैया, 4 चक्का वाले जितने भी ट्रक हैं, पहले 45 रुपये था, अब आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे सिंगल साइड से। सुन लीजिए, आपका रेट बढ़ने वाला है सब कुछ, यानी कि टोल टैक्स बढ़ जाएगा तो सब कुछ, आपके घर तक पहुंचने वाला सामान का रेट भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और इस पर सर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कुम्हारी टोल नाके को अवैध है, हटाना है, ये लगातार पब्लिक की ओर से डिमांड आ रही है। और हम भी कह रहे थे कि भैया टोल नाका अवैध है, सांसद जी भी कह चुके हैं, उस पर कोई फैसला हो रहा है? नहीं सर, कभी भी अवैध थोड़ी रहा सर। टोल प्लाजा कभी कुम्हारी अवैध कैसे होगा? मेरे हाथ में जो है भारत सरकार का राजपत्र कॉपी भी है, जो जारी हो चुका है, 23 अक्टूबर को जारी हुआ है रेट के संबंध में। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि भैया रेट क्यों बढ़ा दिया अचानक से? रेट क्यों बढ़ा दिया सर? एक लोगों के मन में सवाल, मेरे मन में भी सवाल है, आप क्लियर करिए। तो भैया दिल थाम के बैठिएगा, जो सुनने वाले हैं, जो आप देखने वाले हैं, हो सकता है आपको झटका लग सकता है कि जब आप रायपुर से भिलाई और भिलाई से रायपुर आना जाना करते हैं गाड़ियों से, वो चाहे कार से हो, चाहे कॉमर्शियल वाहनों से हो, क्योंकि दिवाली पर आपको ज़बरदस्त झटका वाला तोहफा मिलने वाला है। ये थोड़ा सा व्यंग्य है, तंज कसते हुए मैंने कहा है कि झटका मिलने वाला है दिवाली तोहफा के रूप में, क्योंकि जिस टोल नाके को आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये कुम्हारी टोल नाका है। और कुम्हारी टोल नाका का जो रेट है वो आज रात 12 बजे से बढ़ जाएगा। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त ये रेट बढ़ा हुआ रहेगा। और आज 25 अक्टूबर है, रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं रायपुर से लौट रहा था तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी खबर, ज़रूरी सूचना, आपकी जेब से जुड़ा विषय है, जो बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस टोल नाका से गुजरने वाले जितने भी वाहन हैं उसका रेट लिस्ट यानी कि टोल टैक्स जो है अब आज रात 12 बजे यानी कि 26 अक्टूबर से बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए बाकायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यानी कि NHAI की ओर से जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। मेरे हाथ में राजपत्र की कॉपी है। सवाल लगातार उठ रहे थे कि भैया कुम्हारी टोल नाका तो अवैध है, वसूली बंद हो जाना चाहिए। वसूली बंद हुई नहीं है, वसूली बंद हुई नहीं है। उससे पहले रेट बढ़ाकर सरकार ने आपको आईना दिखा दिया कि चलो आप चिल्लाते रहो। यशवंत साहू लगातार वीडियो बनाते रहे, भिलाई टाइम्स की टीम लगातार इस पर वीडियो बनाते रहे, लोग डिमांड करते रहे, सांसद बोलते रहे, विधायक बोलते रहे कि भैया टोल नाका अवैध है, वसूली ही अवैध है। 60 किलोमीटर के दायरे में 2-2, 3-3 टोल नाका है, तो ये इस टोल नाके से वसूली क्यों हो रही है? जितना वसूलना था वसूल चुके हैं। तो आप दिल थाम के बैठिए भैया, क्योंकि टोल रेट बढ़ चुका है। और ये टोल टैक्स की कॉपी मेरे हाथ में है। आज इस बार जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो इस विषय पर बात करेंगे, जो इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे कि रेट बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ाया गया है ये भी आप सुनिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा उस अधिकारी से जिन्होंने ये बताया है, जानकारी दी है। राजपत्र की कॉपी मेरे हाथ में है। टोल टैक्स, ये टोल नाका तो बंद नहीं हुआ, लेकिन टोल के रेट बढ़ गए हैं, टोल के टैक्स बढ़ गए हैं। जो आपको जानना ज़रूरी था, यशवंत साहू का काम है, भिलाई टाइम्स का काम है कि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी मिले, ताकि आप इस रोड से गुजरें तो शायद 15 रुपये की जगह 25 रुपये आपको देने पड़ जाए। मेरे साथ दिलीप सिंह जी हैं जो टोल के जो हैं मैनेजर हैं। सर मैनेजर हैं आप? जी, मैं वही अपने ऑडियंस से बता रहा था, अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा था कि भैया टोल टैक्स जो है रेट बढ़ चुका है। 26 अक्टूबर की रात से चालू हो जाएगा ये। हाँ, आज रात 26 तारीख से रात 12 बजे से टोल चालू हो जाए। ये दिवाली तोहफा एक तरह से। दिवाली तोहफा तो नहीं बोल सकते, ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश NHAI ने। और ऐसे समय हुआ जब दिवाली कुछ दिन बचे हुए हैं। नहीं, इसका COD तो शायद पहले ही मिल गई थी, अब क्या कारण आई हम नहीं बता सकते। राजपत्र प्रकाशन अभी हुआ है, राजपत्र प्रकाशन हो गया इसका लेटर भी हमारे पास आ गया है। जी 23 अक्टूबर को राजपत्र प्रकाशन हुआ है और 26 अक्टूबर की रात को ये जो है शुरू हो जाएगा।
ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनकी ओर से है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया जल्दी बताइए कि कौन सी गाड़ी के कितने रेट पहले थे और अब कितने रेट बढ़ गए हैं, ये जानना भी जरूरी है। सर आप बताएं कि मैं बता दूं इसको जो रेट लिस्ट है। आपके पास लेटर है, आप बता दीजिए। मैं बता दूँ, बिल्कुल आप बता दीजिए। मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। कार, जीप और वैन या फिर हल्के मोटर वाहन, इसके पहले लगते थे 15 रुपये पर डे यात्रा शुल्क, एक तरफा शुल्क। अगर आप भिलाई से रायपुर जाते हैं या फिर रायपुर से भिलाई आते हैं एक साइड से, तो आपको पहले 15 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको देने पड़ेंगे 25 रुपये। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर में यह वापसी यात्रा होती है तो आपको पहले 25 रुपये देने पड़ते थे और अब आपको 40 रुपये लगेंगे, यानी कि जाने और आने का। सर यही है, जाने और आने का, जो भी कार है, जीप है, हल्के वाहन जो भी है। अब आपको बताते हैं कि मासिक अगर शुल्क बनवाते हैं, मासिक अगर आप पास बनवाते हैं, पहले आपको 800, पहले 500 रुपये लगते थे, अब 850 रुपये लगेंगे। 50 बार अगर आप इसे आना जाना करेंगे तो ये रेट है। चलिए अब आपको बताते हैं हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के वाहन और माल वाहक जितने भी मिनी बस है, इसमें पिकअप, डीआई, छोटा हाथी, इस तरह के वाहन आते हैं। और मिनी बस भी आता है। तो इनको अब पहले जो लगता था 25 रुपये लगता था पहले एक सिंगल साइड जाने का, लेकिन अब लगेंगे 40 रुपये। वहीं आने जाने के लिए जो है पहले 35 रुपये लगता था, अब आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। रेट बढ़ गया भैया, यही जानकारी आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा बस या ट्रक जो 2 धुरी वाली होती है, 6 चक्का सर, ये 4 चक्का, 2 धुरी यानी कि 4 चक्का, जितने भी ट्रक हैं उनको ट्रक ड्राइवर सुन ले भैया, 4 चक्का वाले जितने भी ट्रक हैं पहले 45 रुपये था, अब आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे सिंगल साइड से। सुन लीजिए, आपका रेट बढ़ने वाला है सब कुछ, यानी कि टोल टैक्स बढ़ जाएगा तो सब कुछ, आपके घर तक पहुंचने वाला सामान का रेट भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब आपको बताते हैं कि अगर दोनों साइड से आना जाना करते थे तो करते हैं कितना लगेगा। पहले 70 रुपये लगता था और अब लगने वाला है 120 रुपया, ये रेट है। इसके अलावा मासिक जो शुल्क है, यानी कि 50 बार आप आना जाना करते हो तो पहले आपको 1500 रुपये देने पड़ते थे और अब 2690 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं जिले के अंतर्गत पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के शुल्क, यानी कि पहले 40 रुपये था, पहले 25 रुपये था, अब 40 रुपये लगेंगे। चलिए ये तो हो गई बातें। अब 3 धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन, सर इसमें 3 धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन क्या क्या आते हैं? इसमें जो बड़ी बसें हैं जो 6 चक्के वाली, जी हाँ 6 चक्के वाली जो गाड़ी है, जो 3 दूरी मतलब 6 चक्के, 6 चक्के में जो भी गाड़ी, बस हो या ट्रक हो, 6 चक्के वाले जी। तो पहले उनको एक साइड जाने का 45 रुपये लगता था और अब लगेंगे 85 रुपये, यानी कि 40 रुपये दन से बढ़ गया है। और वहीं दोनों साइड से आने जाने का जो लगता था पहले 70 रुपया और अब लगेंगे 125 रुपये, यानी कि 26 अक्टूबर की रात से ये लागू हो जाएगा। और ये सर ये भारी वाहन वाला मामला है। जो 6 चक्के के बाद जी जो 3 धुरी होती है, 3 एक्सल, हाँ 3 एक्सल के बाद 4 से लेकर 6 एक्सल तक, जिसमें 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का जो भी आती है, हाँ बड़ी गाड़ी। तो पहले 105 रुपये लगते थे और अब लगने वाले हैं 160 रुपये, यानी कि रेट बढ़ गया भैया, 55 रुपये बढ़ गया है। वहीं दोनों साइड का आने जाने का पहले 160 रुपये लगता था और अब 240 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ रेट बढ़ गया है। इसके अलावा एक सर बड़े ओवर साइज जो बड़ी, सबसे बड़ी गाड़ियाँ है, बड़ी गाड़ी है जो बड़े हम बहुत कम आती है, जो मशीनें लेके जाती है, बड़ी मशीनें जो लेके जाती है, तो उनको पहले लगता था 105 रुपया और अब लगेंगे 175 रुपया। वहीं पहले उनको लगते थे 160 रुपया और अब लगने लगेंगे आने जाने का 250 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर ये कहे तो रेट बढ़ चुका है, टोल टैक्स बढ़ चुका है। NHAI की ओर से ये लेटर आ गया है। मेरे हाथ में जो है भारत सरकार का राजपत्र कॉपी भी है जो जारी हो चुका है, 23 अक्टूबर को जारी हुआ है रेट के संबंध में। अच्छा आपके मन में सवाल होगा कि भैया रेट क्यों बढ़ा दिया अचानक से, रेट क्यों बढ़ा दिया? सर एक लोगों के मन में सवाल, मेरे मन में भी सवाल है, आप क्लियर कर दीजिए। सर रेट इसलिए बढ़ा है कि जो टाटीबंध का फ्लाईओवर नया बना है जी, उसको इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिया गया है। अच्छा, और उसमें जो लागत, खर्चा आया है, हाँ जो उसकी लागत लगी है वो यहाँ से कलेक्शन कितना है। खर्चा होगा सर? अब उसके बारे में जानकारी नहीं है, लगभग 120-25 को हम लोग सुने थे, अब क्या लगा है वो NHAI के थ्रू पता लगेगा। हाँ जी, और वो जो उसका जो खर्चा है वो यहाँ से शायद कलेक्शन हो। यानी कि आप टाटीबंध चौक जाते हैं तो आप जाते ही होंगे, रायपुर जाते हैं या फिर भिलाई से रायपुर आते हैं तो टाटीबंध चौक से सामना होता ही है। तो उस चौक को जो है काफ़ी लंबे समय से बनाया जा रहा था, फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया, आना जाना शुरू हो चुका है। अब सरकार आपको सुविधा देती है तो टैक्स भी वसूलती है, वो सुविधा आप ही से वसूलती है। तो जो रोड बना है, जो फ्लाईओवर का जो ब्रिज बना है टाटीबंध का, उस ब्रिज पर जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा भी कुम्हारी टोल नाका से वसूला जाएगा। क्योंकि मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है, जिसमें टाटीबंध लिखा है कि रायपुर से दुर्ग सेक्शन की जो डिटेल है, टाटीबंध फ्लाईओवर भी शामिल है। यानी कि इसके उपयोग के लिए जो भी करेंगे उसे कुम्हारी टोल नाका में आकर टैक्स देना होगा। आप
टाटीबंध ब्रिज यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, और इसीलिए ये पूरा रेट स्ट्रक्चर बढ़ाया गया है कुम्हारी टोल नाके का। सर बाकी और टोल नाके का रेट बढ़ाए होंगे? नहीं सर, केवल जहाँ हमारे टोल में इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये ब्रिज बना है। ब्रिज के और कास्ट बाकी जो है रेट बढ़ाने घटाने का जो सिलसिला होता है वो अप्रैल मार्च में होता है। अप्रैल मार्च में NHI के द्वारा होता है। NHI की ओर से। यहाँ जो भी रेट रिवाइज हुआ है सब NHI के थ्रू ही हुआ है। आपके जो हाथ में लेटर है और गजट नोटिफिकेशन में भी सारी चीज़ें मेंशन है, इसको आप देखेंगे पलट करके तो सारी चीज़ें मेंशन है। इस लेटर में सारी चीज़ें मेंशन है, कितना किलोमीटर में लगता है, कैसे, हाँ राजपत्र में सर सारी चीज़ें इसमें डिटेल में है कि कितनी फ्लाईओवर बने हैं, उसमें कितने रास्ते हैं, कितने 26 अक्टूबर की रात 12 हाँ बजे ये चालू हो जाएगा। सारी जिक्र है सर इसमें, ये सारी जिक्र है इसमें किधर कौन सा फ्लाईओवर किस रास्ते जाता है उसी का जो। और इस पे सर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कुम्हारी टोल नाके को अवैध है, हटाना है, ये लगातार पब्लिक की ओर से डिमांड आ रही है, और हम भी कह रहे थे कि भैया टोल नाका अवैध है, सांसद जी भी कह चुके हैं, उस पर कोई फैसला हो रहा है? नहीं सर, कभी भी अवैध थोड़ी रहा सर, टोल प्लाजा कभी कुमारी अवैध कैसे होगा? अवैध होता तो इस पर टेंडर कैसे होता, संचालन कैसे होता? ये मेंटेनेंस के नाम पे टोल पहले भी चल रहा था पिछले 2015 से, और अभी भी चल रहा है मेंटेनेंस के नाम पे ही। सर अभी वसूली कौन करते हैं, NHI की NHI और मेंटेनेंस कौन करता है? मेंटेनेंस NHPWD, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ NHPWD क्रमांक 1 पेंशन वाला रायपुर जी, और कलेक्शन एजेंसी जो है वो NHI है। अच्छा, इस पर छूट देने के लिए कोई आप लोगों के पास लेटर नहीं आया कि भैया जो आपका जो नेहरू नगर जो अंजोरा बाईपास टोल नाका है वहाँ पे CG07 को फ्री दिया गया है, यहाँ पे फ्री दे दे, ऐसा कुछ संबंध में लेटर? इस तरह का सर कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है कि CG07 को फ्री किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए है जो आपके साथ हाथ में है, जो रेट कम है। हाँ जो रेट कम है, बाकी एग्जाम्शन के लिए CG07 के लिए कोई हमारे पास लेटर नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई लेटर नहीं। लेकिन लगातार डिमांड उठ रही है। अब पब्लिक की सर डिमांड है, हमारे पास भी आती है बातें, लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन है नहीं सर, हम कैसे छोड़ेंगे उसको? कलेक्टर मैडम की ओर से भी कोई लेटर नहीं? कोई लेटर नहीं आया सर। बहुत पहले एक बार जब बघेल साहब थे सांसद जी, हाँ उसमें लेटर चले थे, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। ये वाकई में पॉइंट वाली बात है जो आपको जानना चाहिए कि भैया सांसद विजय बघेल ने कहा था कि ये टोल नाका अवैध है, इस पर जो है ये टोल नाका वसूली बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से वसूली जारी है। जितना रोड बनाने पर खर्चा किया गया था उतना वसूली हो चुका है, तो अब ये वसूली बंद कर देनी चाहिए, ऐसा सांसद जी ने कहा था। सांसद जी ने कहा ये भी कहा था कि भैया मैं केंद्रीय रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से मुलाकात करूँगा, उनसे बात करूँगा इस टोल को फ्री कराने के लिए, क्योंकि आपको बता दूँ कि CG07 जो टोल जितनी भी गाड़ियाँ हैं, पासिंग गाड़ियाँ हैं, चाहे दुर्ग जिले की गाड़ियाँ हैं, वो सभी गाड़ियाँ जो है नेहरू नगर बाईपास, आप राजनांदगांव जाते होंगे, अंजोरा बाईपास होकर जाते होंगे, तो वहाँ पर CG07 की गाड़ियों को फ्री किया गया है। तो सवाल यही उठा था कि भैया कुम्हारी टोल नाका भी दुर्ग जिले में आता है, इसे फ्री क्यों नहीं किया गया? इस पर लगातार वीडियो बनाए, लगातार स्टोरी बनाई हमने, लेकिन जिम्मेदारों के कानों तक शायद बात नहीं गई होगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भैया हम बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन बात कोई करता नहीं है, और इसीलिए अभी तक कलेक्टर मैडम का भी इस संबंध में लेटर नहीं आया है। और आपको बता दूं कि जो आपको जानना चाहिए इस रोड के बारे में, इस हाईवे के बारे में, इस टोल नाके के बारे में, लगभग रोज़ाना जो है 15,000 गाड़ियों से टोल वसूली इस जगह पर की जाती है। अगर पैसे के बारे में बात करें, कैलकुलेशन करें, तो लगभग 8,75,000 रुपये की वसूली जो है रोज़ इस टोल नाके से की जाती है। और साल की बात करें तो लगभग 31 करोड़ 93 लाख रुपए जो वसूली है टोल टैक्स के रूप में इस कुम्हारी टोल नाके से की जाती है। अच्छा, गड्ढे को लेकर हम लगातार सवाल उठाते रहे, भैया गड्ढा है, बहुत गड्ढा है, वाकई में गड्ढा बहुत ज़्यादा है। तो भिलाई टाइम्स की खबर का असर ये हुआ है, लगातार जिन गड्ढों से हम आप गुजरते थे तो उन गड्ढों को मेंटेनेंस करने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा जितनी भी आप रोड देख रहे हैं नेहरू नगर से टाटीबंध तक, उन रोडों को जो है सुधारा जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा, फिर से उखाड़ कर बनाया जाएगा, और इसके लिए 80 करोड़ रुपए सेंक्शन हो चुके हैं। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। और जो टेंडर जिनको मिला है, आलोक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला है, और आपको बता दें कि 80 करोड़ के आसपास, 85 करोड़, माफ़ करना, 85 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए सेंक्शन दिए हैं। यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी रात थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि गड्ढे भरे जाएंगे। भिलाई टाइम्स लगातार इस पर वीडियो बनाता रहा है, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको बता दें कि जो CG07 को जो फ्री करने की जो बात है, उस पर भी हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे, मंत्रियों से सवाल करते रहेंगे, भाजपा नेताओं से सवाल करते रहेंगे, कांग्रेस नेताओं से सवाल करते रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ जो है दुर्ग अंजोरा बाईपास टोल नाके पे जाकर धरना दिया, उसके बाद बंद हो गया। तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भैया यहाँ क्यों टोल, इस पर जो है आप प्रदर्शन करने क्यों नहीं आते? ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में बीजेपी कह रही है कि टोल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया था क्या छत्तीसगढ़ में भी टोल टैक्स फ्री कर दिए जाएंगे?
हालांकि वो सवाल है, लेकिन मुद्दा ढंग से उठाने की बात हो तो वो उठाना चाहिए, शायद उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। जी भाई, कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो के बाद इस रोड बनाने में 85 करोड़ खर्चा आए हैं जी। तो 85 करोड़ खर्चा आने के बाद अगर ये लागत इनको मिल जाती है बंद हो जाएगा, तो ये क्या छूट देंगी? टोल हाँ, बंद हो जाएगा, क्या सवाल है? हाँ, ये मेरे पूछना है। जैसे हम कुरुद वाले हैं, हाँ। मैं कुरुद से हूँ, मेरे कुरुद से हम लोगों को पास बनाया है, तो वहाँ अगर 80 करोड़ का खर्च आया है तो 80 करोड़ वापस आने के बाद टोल हमको क्या सुविधा देगी? ये मेरा प्रश्न है। पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। पहले भी मतलब जितना वसूलना था वसूल डाले, उसके बावजूद टोल टैक्स वसूली जारी है मेंटेनेंस के नाम पे। हो सकता है बाद में भी मेंटेनेंस के नाम पे वसूली करेंगे, बंद नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि हम लगातार इस पर मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बात करें, सिस्टम तक बात नहीं जा रही है। ये कब तक ये इसमें तो फिर पब्लिक क्या करेगी? तो पब्लिक मान के चलो, पब्लिक पूरे घाटे में चलेगी। अभी 15 रुपये पहले था, 25 रुपये दोगे आने वाले समय, अभी 25 रुपये आज रात से दोगे, फिर हो सकता है 50 रुपये देना पड़ेगा। आप ही के जेब का कटेगा, सरकार काटेगी आपके जेब। तो वैसे में तो फिर हम तो कोई भी सरकार से भरोसा नहीं कर सकते भी, और हम तो पब्लिक है, हमारे पास 4 गाड़ी है। चलिए, टोल टैक्स बढ़ चुका है, बधाई हो, दिवाली ऑफर है, दिवाली के अवसर पर टोल टैक्स बढ़ चुका है। पहले लाइट बंद थी, लाइट शुरू हो गई, यानी कि सुविधाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी गई है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि रोड जो है 85 करोड़ की लागत से नेहरू नगर से टाटीबंध तक जो है मेंटेनेंस कर दिया जाएगा, दोबारा उसे बना दिया जाएगा। टोल टैक्स के बारे में ज़रूरी जानकारी थी जो आपको जानना ज़रूरी था। सवाल अभी भी हमारा रहेगा कि CG07 को दुर्ग अंजोरा बाईपास पर फ्री दिया गया है, तो कुम्हारी टोल नाके पर फ्री क्यों नहीं दिया गया है? पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 60 किलोमीटर के दायरे में 3-3 टोल नाके पड़ते हैं, एक टोल नाका होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने कहा था, केंद्रीय मंत्री ने, कि वो एक ही टोल नाका होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3-3 टोल नाके हैं, ऐसा क्यों? तीसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप टोल टैक्स की जितना वसूलना था, पहले जितना रोड बनाया था आपने, 4 लेन बनाया था, जितना वसूलना था आपने वसूल लिया 18-20 सालों से, तो आगे की वसूली क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे, आप भी नेताओं से कभी सवाल किया करें। आप आम जनता है, आप पब्लिक है, सवाल करना आपका काम है, हम भी सवाल करते रहेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट करते रहिए, सवाल हम उठाते रहेंगे।